दरार। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। भगवती मंदिर गिरने से लोगों में दहशत का माहौल है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ज्योतिष मठ में हो रहे भूधसाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके कारणों का पता लगाने की बात कही है। हरिद्वार स्थित शंकराचार्य मठ में मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सरकार ने इस समस्या पर पहले से ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब मुख्यमंत्री जोशीमठ की समस्या को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि शंकराचार्य ने कहा कि पहाड़ पर अनियोजित और अनियंत्रित विकास का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहाड़ों के लिए बनाई जाने वाली विकास योजनाओं को यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भगवान बद्रीनाथ को भी नरसिंह मंदिर के स्थापित करने का विचार किया जाएगा। बहुत पहले से ये कहा गया था कि जोशीमठ कस्बा ग्लेशियर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके नीचे कोई भी कार्य अगर किया गया तो उसका परिणाम ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इस बात को नहीं सुना गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो सुरंग है उसको जोशीमठ के नीचे से परमिट कर दिया गया। अब जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके सब लोग चिंतित हैं। देहरादून जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव की घटना, भूधसाव के अध्ययन के लिए संयुक्त समिति का गठन, वही सुरक्षा के त्वरित अध्ययन करने का प्रस्ताव, घटना के कारण उपायों के लिए समिति का गठन, पर्यावरण वन जलवायु केंद्रीय जल आयोग शामिल है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्वस्थ गंगा मिशन शामिल। समिति घटना के कारण प्रभाव की जांच करेगी, एनएमसीजी को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अभी जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार की, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी। हमारा अभी तात्कालिक रूप से है कि सभी को बचाव की स्थिति में लाया जाए। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम अध्ययन भी कर रहे हैं कि वो पानी कहाँ से रिस रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसमें हमारा रुड़की का इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट, जीआईएस और तमाम जो अन्य भी जो संस्थान हैं उनसे भी हम मदद लेंगे, उनकी सहायता से भी उस पर काम करेंगे। संवाददाता गिरीश हमारे साथ चमोली से जुड़ चुके हैं। गिरीश, देखिए जिस प्रकार से अब संकट जोशीमठ में आ गया है, हालांकि अब केंद्रीय नेतृत्व ने भी समिति का गठन कर दिया है कि इस पर रिसर्च किया जाए, अध्ययन किया जाए और किसी प्रकार से यहाँ के लोगों को वहां से निकाला जाए और आराम पहुंचाया जाए। ये जो पूरी समिति बैठी है, किस प्रकार से वो उस पर अध्ययन करेगी और वहां के लोगों को और किस प्रकार से हटाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जोशीमठ में जो लगातार भूधसाव हो रहा है, इसके लिए कम से कम 600 परिवारों को शिफ्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी तक 44 परिवारों को शिफ्ट किया गया है, जबकि 5 परिवार अपने खुद स्वेच्छा से शिफ्ट हो रहे हैं। लगातार जोशीमठ हो रहा है। वहाँ की जो समस्या है वो
बड़ी बिकट बनी हुई है। लगातार जो टीमें गठित की जा रही हैं, जांच कमेटियां जो बैठी हुई हैं, जांच कमेटियां निगरानी लगातार बनाए रखी है कि जोशीमठ में आखिर जो ये भू धसाव हो रहा है ये किन कारणों से हो रहा है। जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचेंगे 12 बजे और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर जो जोशीमठ में लगातार जो भू धसाव हो रहा है। बिल्कुल, देखिए गिरीश, अब जो सीएम धामी है वो भी जाने वाले हैं जोशीमठ, उनका भी दौरा है। किस प्रकार से वो वहां के लोगों से क्या मुलाकात कर सकते हैं, किस प्रकार से वो वहां पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे? बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी अब जोशीमठ आज जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो उनके आवासीय जो आवास जो रहने की व्यवस्था है उनको भी पूरा देखेंगे, निगरानी करेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारी उन लोगों के लिए किए गए हैं। वहीं बता दें कि लगातार जो प्रशासन है, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित भी हैं, कहीं न कहीं प्रशासन से नाराज भी हैं कि प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पे लोग लगातार प्रशासन पर भी अब सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। लोग एक कमरों में कम से कम 12 से 15 लोग, 20 लोग रह रहे हैं और खाने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन को जो खाद्य सामग्री है वो नहीं दे पा रहे हैं। लोग मैगियों में काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गिरीश, देखिए आपने जैसा बताया कि वहां के लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अब बगावत के सुर भी जोशीमठ के लोगों में देखने को मिल रहा है और होना भी चाहिए गिरीश, क्योंकि देखिए उन लोगों ने वहां पर अपनी जमा पूंजी लगाई है। अब बेहद ही मुश्किल है कि वहां के लोग अपना घर छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो, कितना मुश्किल होगा उनके लिए ये गिरीश। आज बताऊं, जब आदमी अपना कोई घर बनाता है वो तो जीवन भर की जो पूंजी है अपने आशियाने पर लगा देता है, अपने मकान पर लगाता है। लेकिन जोशीमठ के जो लोग जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी अपने मकानों पर लगाए थे, आज उनके आंखों से आंसू छलक रहे हैं और वो चीज होता, प्रशासन अगर पहले स्थानीय लोगों की बातें मान जाता तो शायद आज जोशीमठ ये त्रासदी से बच जाता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गिरीश। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह से घरों